अस्सलाम वालेकुम। हम मुसलमानों का मानना है कि ये दुनिया की ज़िंदगी इस पूरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और जो एक बहुत बड़ी ज़िंदगी आने वाली है वो हमारे इस दुनिया से जाने के बाद की ज़िंदगी है। अगर इस चीज़ को अपने सामने रखा जाए तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ़ 3 ही तरह के एफ़र्ट हैं जो कि मीनिंगफुल हैं, है ना? 2 एफ़र्ट ऐसे हैं जो इस दुनिया से रिलेटेड हैं और तीसरा एफ़र्ट ऐसा है जो इस दुनिया के बाद जिसका इफ़ेक्ट आने वाला है। अगर आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा संजीदा होकर सोचें तो आपको पता चलेगा कि वो सारे एफ़र्ट जिनकी वजह से आप इस दुनिया में रिसोर्सेज एक्युमुलेट करते हैं, चाहे वो पैसा है या आपकी सेहत है, आपकी प्रॉपर्टी है, वो एक मीनिंगफुल एफ़र्ट है। या दूसरा मीनिंगफुल एफ़र्ट है जिसमें आप रिलेशनशिप्स बनाते हैं लोगों के साथ, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, जिससे आपकी ज़िंदगी में एक मीनिंग आती है इस दुनिया में, जिनके साथ आप अपने दुख दर्द, अपनी खुशियाँ, अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करते हैं। और तीसरा रिलेशनशिप वो है जिसका फ़ायदा इस दुनिया में से जाने के बाद होगा। वो रिलेशनशिप है कि आपका आपके क्रिएटर के साथ क्या रिलेशनशिप है। बहरहाल ये जो 3 कैटेगरी हैं ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए हैं जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला है और हमारे इस दुनिया के जाने के बाद आफ्टर द डेथ हमें अपने डीड्स के लिए अकाउंटेबल होना है। तो ये 3 कैटेगरी है। इसके अलावा हम कोई भी एफ़र्ट जो अपनी दुनिया में लगा रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना? इमोशनली किसी को रिएक्ट करना, किसी ऐसे ऑनलाइन कैंपेन का हिस्सा बन जाना जहाँ पे सिर्फ आप अपनी एक इमोशनल फ्रस्ट्रेशन को ज़ाहिर कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये 3 मेजर कैटेगरी को रखें सामने में। उसके बाद ये तो हो गई कैटेगरीज़ ऑफ एफ़र्ट। उसके बाद जो भी हमारे पास इस दुनिया में चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए हम कुछ ना कुछ काम करते हैं या बिना चैलेंज के भी बहुत सारे कुछ काम कर रहे होते हैं। उस काम को हम 4 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं, है ना? और उस तक़सीम करने की बुनियाद जो है वो उस काम की इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी की बुनियाद पे है। मतलब कि कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं लेकिन उतने अर्जेंट नहीं है। अभी करें भी तो ज़रूरी नहीं कि उससे कुछ फ़ौरी फ़ायदा होने वाला है, लेकिन इम्पोर्टेंट है ना? कुछ काम ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी, अगर नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, है ना? वो अर्जेंसी है। कुछ काम ऐसे हैं कि जो ना तो इम्पोर्टेंट है, ना ही अर्जेंट है। आप सोच सकते हो कैसे काम होंगे। और कुछ काम ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है और लेकिन अर्जेंट बहुत है। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि जो पहली कैटेगरी है, काम जो कि इम्पोर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, वो कैटेगरीज़ हमारी ज़िंदगी की जो रफ़्तार है उसको तय करती है ना? हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी या कितनी ख़राब होगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उन काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है अभी। अब इसको मैं समझाता हूँ। जैसे इम्पोर्टेंट और अर्जेंट का होना और इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट का होना। जैसे आप बीमार पड़ गए, तो उस बीमारी के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट भी है। अगर आप नहीं जाएँगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो ये कैटेगरी हो गई इम्पोर्टेंट और अर्जेंट की। दूसरी कैटेगरी है कि आपका एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है। अर्जेंसी क्या है? कोई अर्जेंसी नहीं है। अगर आपने आज एक्सरसाइज नहीं करी तो कोई मसला नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं करी तो परसों करेंगे। लेकिन अगर आप इस काम को जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इसका एक एग्जांपल मैंने बताया एक्सरसाइज करना।
तो अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप दूसरी कैटेगरी में फॉल करेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, विच इज़ इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट हो जाना। आप बीमार हो गए तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको सही होना, और अर्जेंट भी है। उसी तरह हेल्दी हैबिट्स हैं, हेल्दी हैबिट्स इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर आप हेल्दी हैबिट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी और बहुत ही अर्जेंट होगी। तो वहाँ पे एंग्जाइटी क्रिएट हो जाएगी, है ना, और जो कि आपकी ज़िंदगी के सुकून को खा जाएगी। तो ये एक मद्दो मवाद है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। अब आप जो सवाल जो है इलेक्शन के, जो दिल्ली इलेक्शन है, उस वक्त हमारे कुछ दोस्तों ने पूछा कि भाई आपकी क्या राय है, किसे वोट करना चाहिए, ख़ासकर ओखला में। तो चाहे वो दिल्ली इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, कोई सा भी इलेक्शन हो, मसला यहाँ पे वही आ जाता है। अगर आप देखें ध्यान से तो जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना, ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये हर एक इंसान को वोट की पावर देता है, जो कि एक बहुत बड़ा वो है, मतलब बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम सचमुच में सही तरीके से चले, है ना, उसके अंदर डेमोक्रेसी हो, और वो डेमोक्रेसी जो है फ्रीडम, लिबर्टी, इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करे, है ना, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारा मैनिफेस्टेशन हो और डेमोक्रेसी के इंजन के थ्रू। इसके लिए ज़रूरी ये है कि डेमोक्रेसी पे 24/7 बाई 365 हमेशा एक चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म उसके ऊपर होना चाहिए। और वो कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हमारी जो समझ है डेमोक्रेसी की, आम लोगों की ये समझ है कि 5 साल में, या जो भी साइकिल है वोटिंग की, वो जो वोटिंग की का जो वक्त है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, और वही डेमोक्रेसी है। वो डेमोक्रेसी का स्टार्ट है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो जब हम किसी भी पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को चुन लेते हैं, तो हमें उसके पीछे बहुत सारे वजह हो सकते हैं चुनने के। हमारी अपनी ज़रूरत है, इनसिक्योरिटी है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जब हमने उसको चुन लिया, चुनने के बाद बस हम एक अच्छा वो फील करते हैं कि हाँ, हमारी जो पसंद थी, उस पसंद की पार्टी और उस पसंद का कैंडिडेट चुना जा चुका है। और फिर हम जो है, हम फिर डेमोक्रेसी को ऑटो पायलट पे छोड़ के गायब हो जाते हैं, आम लोग। और ऐसा एक हद तक प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि हर एक इंसान की इतनी सलाहियत नहीं है कि दिन रात जो सिविक अफेयर्स हैं उसमें जो है दखलंदाजी करे, देखे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके लिए डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और एक सिविल सोसाइटी है, उसमें कुछ एलीट तबका है। वो, उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो चीज़ों को थोड़ा बहुत मॉनिटर करें और देखें कि सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है जर्नलिस्ट लोगों का है। लेकिन जब हम चीज़ों को ऑटो पायलट पे छोड़ देते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और अर्जेंट नहीं हैं, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। और जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हम सीधा उस सिचुएशन में हमें फेंक दिया जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अर्जेंट है। बहुत ही अर्जेंटली हमें ये डिसीज़न लेना है कि किस पार्टी को वोट दिया जाए, और बहरहाल ये सिचुएशन ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे निकला कैसे जाए? इससे निकलने का जो तरीक़ा है वो यही है कि हम उन चीज़ों पे ध्यान दें जो कि इम्पोर्टेंट है और अभी अर्जेंट नहीं है। जैसे कि हमारे इलाके में जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर थोड़ी नज़र रखी जाए, वक्तन फ़वक्तन जो है लीडर से मिला जाए, देखा जाए कि वो क्या कर रहे हैं, जो फाइनेंसेस हैं उसका क्या हाल है, कितना एलोकेशन हुआ है, कितना काम हुआ है। ये सारी चीज़ें बहुत ही आइडियलिस्टिक मैं बता रहा हूँ, जिसको मुझे पता है प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे ऐसा नहीं होता है। लोग लालची हैं, खुदगर्ज हैं,
और लालच और खुदगर्जी का एक जो मिला जुला कॉकटेल है, वही हमारी पॉलिटिकल जो लाइन एंड लेंथ है वो तय करता है। मतलब वो ये बताता है कि पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जाएगी। हमारी पॉलिटिक्स की जो ड्राइविंग फोर्स है वो स्पिरिचुअलिटी या मोरालिटी ड्रिवन फोर्स नहीं है। ये एक कैपिटलिस्टिक फोर्स है और इस कैपिटलिस्टिक फोर्स में एक बहुत हद तक इमोरल और डिसऑनेस्ट जो हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी दखलंदाजी है। इसमें सारे कम्युनिटी और सारे रिलीजन के लोग हैं, खा वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, उन सब के अंदर ये एलिमेंट पाया जाता है, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। किसी का डिसीज़न जो है वो प्योर इथिकल और मोरल ग्राउंड पे नहीं होता है किसी भी पॉलिटिशियन का। जिस दिन वो इस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देंगे तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, बिकॉज सिस्टम ही अलाउ नहीं करेगा ऐसे लोगों को पॉलिटिकल इकोलॉजी में एग्जिस्ट करने के लिए। उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा बेचारे को। तो जो सवाल है कि भाई किसे वोट दिया जाए, ये सवाल बहुत मुश्किल बन जाता है, क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन है या जो हमारी जो नॉन इलेक्शन टाइम जिसको हम कह सकते हैं है, उसके अंदर हम कभी भी डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं सोचते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं बस कि जो प्रोजेक्टेड फियर है, जो प्रोजेक्टेड ग्रीड है, दिखाया जाता है जो एक ख़ास पॉपुलेशन को एक दूसरे पॉपुलेशन से डराकर या जो भी है, वहाँ पे जो एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है वो जो इस्टेब्लिश की जाती है, और उसमें जो एक ख़ास किस्म का मज़ा लोग लेते हैं और इंटरटेन होने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करके या एक दूसरे को नीचा दिखा के, ये हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो जाता है। तो फिर जब ये चला हुआ आ रहा है और इलेक्शन का वक्त आ गया, फिर आपने पूछा कि किसे वोट दिया जाए, ये बहुत मुश्किल सवाल है। अस्सलाम वालेकुम।